बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मियां मोहम्मद अशफाक। दोस्तों, इस वक्त मुल्क में जितने मसाइल हैं, इन तमाम मसाइल का ज़िम्मेदार सदीक जान है। सदीक जान ही यूट्यूबर का माफिया का सरबराह है, यूट्यूबर माफिया का। सदीक जान ही इस तमाम फसाद की जड़ है और सदीक जान ही वो शख्स है जिसने मुल्क को इस दहाने तक पहुँचाया है। क्यों सदीक जान इन तमाम माफियाज का हदफ है, क्यों सदीक जान के ही ख़िलाफ़ ये मुख्तलिफ प्रोपेगेंडे करते हैं और क्यों सदीक जान इनको एक आँख नहीं भा रहा, ये आपको बताऊंगा। और साथ आपको बताऊंगा कि सदीक जान के ख़िलाफ़ बेसिकली प्रोपेगेंडा चल क्या रहा है। मामला ये है कि गुज़िश्ता चंद दिनों से आप देख रहे हैं कि एक आसमा शराजी जो हमारी मारूफ एंकर हैं, तज्ज़िया निगार हैं, कॉलमिस्ट हैं, BBC में तहरीरें भी उनकी छपती हैं, उनका प्रोड्यूसर है अली सलमान नकवी। उनकी बेगम ख़ुदकुशी करती हैं या कत्ल किया जाता है, मतज़ाद मुख्तलिफ ख़बरें चल रही हैं। अली सलमान नकवी का मौक़िफ़ है कि मेरी बीवी ने ख़ुदकुशी की है। एक सुसाइड नोट भी मिला है जिसमें उस सदफ़ ज़हरा ने लिखा है कि मैं अपने खावंद के तशद्दुद से तंग आकर ख़ुदकुशी कर रही हूँ। दूसरी तरफ सदफ़ के जो फैमिली है उनका ये ख़्याल है कि ये जो सदफ़ ज़हरा का कत्ल है ये बुनियादी तौर पर ख़ुदकुशी नहीं है, इसके पीछे सलमान नकवी है, अली सलमान नकवी है। अब अली सलमान नकवी चूँकि सदीक जान बड़ा वाज़ेह अंदाज़ में बता चुका है कि उसके साथ रूममेट रहा है, एक ताल्लुक़ रहा है और ताल्लुक़ के ख़राब होने की और उनसे दूर होने की सारी वजूहात भी वो बता चुका है। लेकिन सदीक जान को भी इस कत्ल में मुलव्वस किया जा रहा है जो कि इंतहाई नामुनासिब है। और मुझे ये यकीन है, क्योंकि जितनी रिपोर्टिंग करते हुए मेरी उम्र गुजरी है, हमने देखा है कि बहुत कम ऐसा होता है कि कोई ऐसा शख्स जिसका 302 में कोई अमल दखल ना हो और उसे उस कत्ल में चलान कर दिया जाए, उसमें मुलव्वस कर दिया जाए। ये ज़रूर है कि कातिल मुख्तलिफ जो शिकें हैं कानून के अंदर उनसे फ़ायदा लेकर या असर रसूख इस्तेमाल करके बच जाएं, लेकिन किसी बेगुनाह को मुलव्वस नहीं किया जा सकता। इसलिए मुझे यकीन है कि सदीक जान इंशाअल्लाह इसमें किसी किस्म का ना तो मुलव्वस है और ना ही उसको मुलव्वस किया जाएगा। लेकिन इस केस पर बहुत सारे दोस्त बात कर चुके हैं और सारे इसके एंगल आप तक पहुंच चुके हैं, मीडिया के ज़रिए भी, यूट्यूबर्स के ज़रिए भी। लेकिन सदीक जान से क्या प्रॉब्लम है? सदीक जान से मसला असल में ये है कि एक जनूबी पंजाब का दूर दराज का एक नौजवान है, दुबला पतला सा है और इसकी औकात क्या है कि ये बैठ कर बड़े बड़े एंकर्स के मुतालिक जो है वो उनके कट्ठे खोल देता है। और सिर्फ यही नहीं है, बड़े बड़े एंकर्स बैठकर सुप्रीम कोर्ट के मामलात पर बड़े बड़े तज्जिए किया करते थे और वो बात जो की तो जाती थी लेकिन उसका एंगल कुछ और होता था, लबो लहजा कुछ और होता था। लेकिन अपने रंग अपने अंदाज में एंकर्स अपने टीवी पर बैठकर उसको बयान किया करते थे, उस पर पूरा पूरा शो किया करते थे। अब ये सदीक जान बला आ गई और ये ना सिर्फ पूरी जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर होने वाली हेयरिंग है उसको लफ्ज़ ब लफ्ज़ बयान कर देता है, बल्कि लहजे भी बता देता है कि ये फ़लाँ शख्स का ये कहना था और लबो लहजा ये था और फ़लाँ बात फ़लाँ जज साहब ने ये की और उसका लबो लहजा ये था। अब ये क्यों सदीक जान इनको चुभेगा नहीं? इनको ज़रूर चुभेगा। और यही नहीं है, सदीक जान ने लैंड माफिया हो, सदीक जान मीडिया की माफिया हो, अदालत के मतनाज़ा फ़ैसले हों, इन तमाम चीज़ों पर वो खुलकर बात करता है। और सबसे जो ख़तरनाक तरीन काम सदीक जान ने किया है वो ये है कि सदीक जान ने वो रिपोर्टर्स जिनके अंदर सलाहियतें मौजूद थीं और जिनकी ख़बरों को बुनियाद बनाकर हमारे बड़े बड़े तज्जिया निगार बैठ कर तुरम खान बनते हैं, इब्ने बतूता की तरह तज्जिए करते हैं, वो रिपोर्टर्स जब बड़ी ख़बर अपनी टिकट्स की सूरत में, अपनी स्टोरीज की सूरत में फाइल कर देते हैं और उन्हीं की खबरों को उठाकर, उन्हीं की इंफॉर्मेशंस को उठाकर बड़े बड़े एंकर्स अपने शो कर देते हैं और उन रिपोर्टर्स को 30 सेकंड, 20 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड के लिए सिर्फ टीवी पर लाया जाता है। सदीक जान ने कितना जुल्म किया, उनको बता दिया कि यूट्यूब पर आओ भाई, अपने जज्बात का इजहार भी करो, अपनी राय भी दो और अपनी खबरों की तफसील भी दो। सदीक जान का ये भी बहुत बड़ा जुल्म है। और जुल्म तो ये है कि वो अपनी गुर्बत पे शर्मिंदा
शर्मिंदा भी नहीं है। और उससे भी बड़ा जुल्म यह है कि सदीक जान ने अपनी गुर्बत के बाद अब जब अल्लाह ने उसको किसी काबिल बनाया है कि वो बहुत सारे लोगों को साथ लेकर चल सकता है, तो अब उसके अंदर तकब्बुर भी नहीं है। और यहाँ पर मामला तो ये था कि ये 5-5 हज़ार 6-6 हज़ार रुपये में जिस वक्त प्रिंट मीडिया था पूरी कॉलम लिख दिया करते थे। ये बड़े बड़े तजिया निगार में बड़े किसी का नाम नहीं ले रहा बसद एहतराम, असल ये है कि ये तो किसी के पास बैठकर नाश्ता करें तो अगले दिन कॉलम के अंदर उसका जिक्र हुआ करता था। मुतअद्दिद ऐसे खाने और ऐसे नाश्ते हैं जहाँ पर हमने देखा कि इन एंकर्स के साथ, इन तजिया निगारों के साथ, इन कॉलम नवीसों के साथ किसी ने बैठ के खाना खाया है तो उसकी मदासराई के अंदर पूरा कॉलम लिख दिया। और अक्सर औकात तो ये भी हुआ है कि जिसके पास बैठ के खाना खाया है उसका प्रॉपर नाम भी पूरा नहीं लिखा और सिर्फ मदासराई कर दी है कि ये स्ट्रांग पार्टी है। और अब ये है कि इनको लाखों रुपए तनख्वाह मिलती है। अब इनका नाम हो चुका है, जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया है तो इनको तो मिजाज ही इनके बदल गए हैं। और सदीक जान है कि अब टीवी पर भी बैठता है, गरीब घराने से भी है और अभी तक इसका दिमाग ही ख़राब नहीं हुआ, अभी तक इसके अंदर से वो आजिज़ी नहीं गई, अभी तक ये इसके अंदर जो गरीब का दर्द है वो ही नहीं गया। और वो जो फेक न्यूज़ बना बना के चलाया करते थे और फेक न्यूज़ पर तजिए किया करते थे और तमस्खर उड़ाया करते थे, उनका तमस्खर सदीक जान बार के उड़ाना शुरू कर चुका है। और सिर्फ सदीक जान ही नहीं, वो सदीक जान की देखा देखी बाकी लोग भी इस पर बात करना शुरू हो चुके हैं। और देखा देखी ही नहीं, हकायक पर मबनी बातें होती थीं जो मुझ जैसे बेशुमार लोगों के जहनों के अंदर उठती थी। जब ये तजिए करते थे तो हम कहते थे ये किस तरह की बेबुनियाद बात कर रहा है, और हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। सदीक जान ने बताया कि भाई आप लोग परेशान ना हो, यूट्यूब पर आए, ये सदीक जान का बहुत बड़ा जुल्म है, इसको सजाए मौत मिलनी चाहिए। सदीक जान वो शख्स है जिस शख्स ने पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री में रिपोर्टर्स को ज़बान अता की है। ज़ुबान तो मेरे रब ने दी है, लेकिन सदीक जान ने बताया है कि आओ ये तुम्हारे पास प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाओ, यहाँ पर आओ और बताओ लोगों को तुम क्या सोचते हो, यहाँ पर आओ और लोगों को बताओ कि असल में मुल्क के जो हालात हैं वो क्या हैं, हकायक क्या हैं। कोई शख्स सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग के बाद इंतज़ार में नहीं होता कि 8 बजे 9 बजे 8 बजे 10 बजे 11 बजे या दीगर जो मुख्तलिफ स्लॉट हैं वहाँ पर कुछ शोज़ होंगे और उन शोज़ में जो बात की जाएगी फिर हमें पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ था फलां केस के अंदर। सदीक जान बैठता है और उसी वक्त सारी चीज़ें बता देता है, उसके बाद बाकी भी शुरू हो जाते हैं। कोई पार्लियामेंट से कर रहा है, कोई वज़ीर-ए-आज़म हाउस से कर रहा है, कोई इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सारी इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचा रहा है। और रोकने के लिए कोई इनके पास कोई ज़ाब्ता भी नहीं है, ये रोक भी नहीं सकते। किसी रिपोर्टर को कैसे रोक सकते हैं कि वो इस पर बात ना करे, क्योंकि ये तो टर्म्स एंड कंडीशन नहीं होती कि रिपोर्टर यूट्यूब पर बैठकर अपनी बात ना कर सके, तो कैसे रोकें। अब यह है कि इन्होंने सोचा यह है कि बुनियाद को पकड़ें और बुनियाद को पकड़कर इसको गंदा करें। गंदा ये नहीं कर सकते। बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ हम छोटे थे, हमने देखा कि फ़ोटोकॉपियाँ करवा के उनके बेहुदा तस्वीर जो हैं वो भिजवाई गई, हेलीकॉप्टरों के ज़रिए फेंकी गई, लेकिन बेनज़ीर भुट्टो को आवाम ने रिजेक्ट नहीं किया। बेनज़ीर भुट्टो मुल्क की 2 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म रही। इसी तरह नवाज शरीफ के हवाले से भी बेशुमार चीज़ें आती रही हैं। तब तक नवाज शरीफ भी इस कौम के लिए निजात दहिंदा रहे जब तक मियाँ नवाज शरीफ ने ख़ुद अपने अमल से साबित नहीं कर दिया कि वो इस मुल्क के निजात दहिंदा नहीं है, बल्कि उन्हीं में से एक हैं जिन्होंने इस मुल्क को नोच नोच के खाया है। तो सदीक जान ज़ाहिर है इन सारे लोगों को उठा रहा है। तहरीक इंसाफ के लोगों की तरफ से भी अगर कोई नेगेटिव बात आती है उस पर भी बात करता है। तो एजेंडा इसका कोई नहीं है, ये ना बिकता है। इनको कोई समझ नहीं आ रही कि सदीक जान की चाबी क्या है, कौन सी चाबी लगाएं तो सदीक जान ये मानेगा। तो ये इसको एक थ्रेट दिया गया है उसको इस केस में मुलवस करने के हवाले से। जितनी चाहे उसके खिलाफ बेहुदा बातें करते रहें, जब तक सदीक जान खुद असूलों पर, खुद सच्चाई पर और ख़ुद हकायक पर बात करता रहेगा, लोग उसको पसंद करते रहेंगे। और जब सदीक जान अपने इस वक़ार से गिरेगा, खुद गिरेगा, उसको कोई दूसरा नहीं गिरा सकता। क्यों? लोग अंधे नहीं हैं, लोग बेवकूफ़ नहीं हैं, लोग समझते हैं कि सच, हक और इस कौम की बात कौन कर रहा है। दोस्तों, ये सदीक जान दुबला पतला सा ये नौजवान मेरे छोटे भाइयों की तरह है। मैं अक्सर सोचता हूँ कि अल्लाह ने इस शख्स को शायद यूँ समझ लें कि एक नए इनकलाब के लिए पैदा किया था, और वो इनकलाब ये है कि तमाम रिपोर्टर्स
यूट्यूब पर आ गए हैं और अपनी बात कर रहे हैं और लोग उसको सराह भी रहे हैं। आपसे भी गुजारिश ये है कि सिर्फ हक़ाइक़ पर मबनी बातों पर जो है वो अपनी निगाह रखें। और वो चीख कर कह रहा है ख़ास तौर पे सदर कत्ल केस के हवाले से कि अगर ये कत्ल है या ख़ुदकुशी है, इस पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और होनी चाहिए। जिसने जुल्म किया है उस जुल्म का उसको जो है वो अंजाम ज़रूर उस तक होना चाहिए। और जहाँ तक अली सलमान नकवी की बात है, तो अली सलमान नकवी के हवाले से सदीक जान के साथ लिंक जोड़ रहे हैं, जो सदीक जान के साथ एक लंबी नाराज़गी के बाद उनकी कभी कभार को SMS पे अब बात हो रही थी। रूममेट वो ज़रूर रहे हैं किसी दौर में, लेकिन आसमा शराजी के हवाले से कोई बात नहीं कर रहा कि वो तो उनके प्रोड्यूसर हैं। बात यह है कि अगर सिर्फ किसी का किसी ताल्लुक़ के बुनियाद पर कत्ल में मुलव्वस करना है तो इस वक्त तो सबसे करीब उनके आसमा शराजी थी। मैं ये नहीं कह रहा कि वो इस कत्ल में मुलव्वस हैं। ज़ाहिर है अली सलमान नकवी के जो जितना भी कौल और फ़ेल है, उनके जो भी मामलात हैं, जो भी संगीन बातें सामने आ रही हैं, उसका ज़िम्मेदार अली सलमान नकवी है। और अगर उसने जुर्म किया है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। मैं सिर्फ ये आपसे गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि ये दौर गुज़र चुका है कि जब आप लोगों को मुख्तलिफ़ चीज़ों में उलझा कर हक़ाइक़ को पर पर्दा डालने की कोशिश करें। अभी हाल ही में हमने देख लिया है कि इमरान खान को कादियानी डिक्लेयर करवाने के हवाले से किस तरह लोग प्रोपेगेंडा कर रहे थे और फिर अल्लाह ने उनके मुंह से कैसी बातें निकलवाई हैं कि वो ख़ुद अपनी सफाइयाँ देते फिर रहे हैं। तो अल्लाह की ज़ात मौजूद है, उस ज़ात से डरे। अगर वो ज़ात किसी के साथ खड़ी हो जाए तो फिर उसको किसी सहारे की ज़रूरत नहीं होती। ये दुबला पतला नौजवान अपने आप को बिल्कुल अकेला ना समझे। पाकिस्तानी कौम की बड़ी तादाद इसके साथ है। ये दुरुस्त है कि बड़े बड़े नाम इसके ख़िलाफ़ हैं, लेकिन लोग इसके साथ हैं। हक़ पर हुआ तो अल्लाह भी इसके साथ होगा। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि जो हक़ बात करे उसके साथ खड़े हों, ताकि दुनिया तक हक़ाइक़ पहुँचाने वाले अपने आप को अकेला महसूस ना करें। अब तक के लिए इतना ही। अपनी तन्हाइयों, अपनी महफिलों और अपनी दुआओं में हम सबको याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फेस ऑफ पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।